नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB PYQ में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में। ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा चुके हैं और बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि हम DSSB TGT के लिए टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट में। तो इसमें जो आपका फर्स्ट जनरल सेक्शन होता है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो दूसरे पेपर में आप अगर एवरेज स्कोर भी करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, अगर इसमें पहला क्वेश्चन एक पूछा गया है कि बेस्ड ऑन और गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज़ 146। तो बुक्स का अगर हम ये सेक्शन देखें तो बुक्स का ये वाला आपका सेक्शन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो इस बुक्स में कितनी है तो देखो 19 है और 36 है, 41 है और 40 है। तो टोटल कितनी बुक्स हैं? 9 6 15 और 1 16, कैरी बना 1 2 5 4 9 9 और 4 13। कितना आ रहा है? 136, जबकि ये कह रहा है 146। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द नंबर ऑफ पेन्स विच आर ओनली पेंसिल इज 15। तो पेन ये वाला सेक्शन है और पेंसिल ये है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ पेन, पेन बताना है, यानी इस सेक्शन पे बताना है, ये वाले पे नंबर ऑफ पेन बताना है विच आर ओनली पेंसिल, जो कि पेंसिल हो। तो पेंसिल से कांटेक्ट में केवल और केवल ये वाला पोर्शन है 15। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ओनली सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे में अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर। ऑड लेटर तो जैसे हमने देखा AZ और IR, HT और JQ। तो हमें अपोजिट लेटर्स में ध्यान आ रहा है कि अपोजिट लेटर वो होते हैं जिनका सम 27 होता है। जैसे आपने लिखा AZ, तो A का अल्फ़ाबेटिकल में 1 ऑर्डर है और Z का 26, और दोनों को अगर हम ऐड करें तो 27। तो ये अपोजिट है। IR में देख लो, IR में I का होता है 9, R होता है 18, 18 और 9 कितना होता है 27। जब हम इसके पास पहुँचे, H होता है 8 तो T होता है 20, तो ये बना 28। तो यही एक ऑड है। क्यों? क्योंकि J होता है 10 और Q होता है 17, तो मिला के बना 27। तो आप इसको एक जैसे इसकी ट्रिक भी रहती है। जैसे आपने अगर इसको ऐसे कराओ तो जैसे मैं याद रखता हूँ, जैसे आज़ाद AZ है, IR, ठीक है, आयरन, और JQ जंगल क्यूइन, ठीक है। तो ऐसे अपोजिट वर्ड्स को आप याद भी रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अगर आप स्पेशली बोलोगे तो इसकी पूरी एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है आपका, कह रहा ऑल AR B। तो इनको करने की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, एक वेन डायग्राम भी इनको करने का तरीका होता है, लेकिन मैं वेन डायग्राम को यूज़ करके इन सवालों को नहीं करता हूँ और मैं इन सवालों को करता हूँ 150 मेथड से। तो देखिए कैसे, ऑल है तो ऑल की कोडिंग दे दी मैंने 150, यहाँ पर भी ऑल है तो इसकी कोडिंग दे दी 150। इन दोनों में बी वाला पोर्शन सेम है और एक की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर ब्रिज भी फॉर्मेशन हो गया। फिर यहाँ पर लिखा ऑल, तो इसको भी मैंने दे दिया 150 और सम को दिया जाता है 50-50। अब देखता हूँ, देखो A एंड C। तो A यहाँ है, C यहाँ है, दोनों स्टेटमेंट का हमें यूज करके आंसर देना है। ये वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ये वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A 100 है, 100 से 100 आ सकता है, सही है। C 50 है, 50 से 50 आ सकता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सम CRA, तो C यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ब्रिजिंग वाला कॉन्सेप्ट है और ब्रिज बन रहा है। पॉजिटिव है ये वाला स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं, C 50 से 50 आ सकता है, A 100 से 50 आया जा सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन आपके, बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, देख लेते हैं। कह रहा है ऑल PRQ, ये छोटे लिखे हैं, ऑल PRQ। तो देखो फिर से मैंने वही किया, ऑल PRQ
ऑल क्यू आर आर और ऑल आर आर एस। कंक्लूजन में क्या निकाला है? ऑल आर पी, सम क्यू आर नॉट पी, सम आर क्यू। तो भाई ऑल है तो इसको भी क्या कोड करेंगे? 150 कोड करेंगे। यहाँ भी ऑल है, 150 कोड करेंगे। चलो कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि कोड थोड़ा सा अलग से दिखने लगे। और ये ऑल है तो इसको भी 150 हम कोड करेंगे। कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट है, ये ऑल है तो वही 150 कोड करेंगे। सम नॉट है तो 50 कोड करेंगे। सम है तो 50 कोड करेंगे, 50 कोड करेंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर ब्रिज बन रहा है कि नहीं। तो क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, सेम है और एक 100 है, तो यहाँ पर ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों में ब्रिज का फॉर्मेशन, हाँ आर सेम है और एक 100 है, तो यहाँ पर भी ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। चैन रूल के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों में ब्रिज है, इन दोनों में ब्रिज है, तो डेफिनेटली इन दोनों में भी ब्रिज बनेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आर एंड पी। तो देखो आर एंड पी इन दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से देखते हैं तो ब्रिज बन रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन आ सकता है, तो सही बात है। अब देख लेते हैं आर। तो आर का यहाँ 50 है, क्या 50 से 100 जाया जा सकता है? नहीं, तो यहीं पर ही यहाँ पर ये फॉल्ट हो गया, तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है। अब सम क्यू आर नॉट पी, क्यू और पी, तो क्यू और पी यहाँ पर है, ठीक है, और एक ही स्टेटमेंट में पी और क्यू भी मिल रहे हैं। तो पहले एक सिंगल स्टेटमेंट से देख लेते हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, नहीं आ सकता है, तो यहीं पर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो इसको भी देखेंगे नहीं। सम आर क्यू, तो देखो आर क्यू यहाँ पर है, एक ही स्टेटमेंट में है और एक स्टेटमेंट में है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन भी आ रहा है, ठीक है। और आप देखो आर 50 से 50 जाया जा सकता है और क्यू 100 से 50 बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वाला यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ये फटाफट आप टिक कर देंगे। बहुत बहुत एक्यूरेट मेथड है, बेहतरीन आंसर यहाँ से बहुत इजी, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। आगे आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश में जैसे वर्णमाला में जैसे आते हैं, तो जैसे NAR फिलहाल तो सेम है, C भी सेम है, और फिर ये आर है तो इसको तो ध्यान देना नहीं है, तो हम ध्यान देने वाले हैं किस पे? ओ यहाँ भी सेम है, ए, यानी सबसे पहले ए आया, ए के बाद फिर यहाँ पर तो टी आया, तो टी का काम नहीं है, यहाँ भी ए आया, एन है, फिर ए है, ठीक है, LYS, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है। इसका मतलब सबसे पहले नंबर 1 ई आता है, फिर आता है नंबर 3 आई आता है, और फिर इसके बाद सी में आ जाएगा आपका 2। इन दोनों में देखें तो NARROW आया है, NARRA आया है, NARRA आया है, तो ओ यहाँ आया है, यहाँ पर ए आया है, तो इसमें पहले ये आता है, पाँचवा ए पहले आता है, 5 और फिर बना 4, 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर थर्ड टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आ सीक्वेंस है गिवन विद वन टर्म मिसिंग। अब एक टर्म क्या है यहाँ पर मिसिंग, आपको पता लगाना है कि वो कौन सा टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो हमने देखा बी कितना होता है? 2 होता है। एफ कितना होता है? 6 होता है। जे कितना होता है? 10 होता है। एन कितना होता है? 14। आर कितना होता है? 18। तो देख रहे हो 4 का गैप चल रहा है। 18 के बाद यहाँ कितना रहा होगा? 22 किसका होता है? वी का होता है। वी किस ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में, यानी इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं एन का। एन कितना होता है? 14 होता है। एस कितना होता है? 19 होता है। एक्स कितना होता है? 24। सी कितना होता है? 3। एच कितना होता है? 8। तो 5 का गैप चल रहा है। 8 और 5 कितना होता है? 13। तो यहाँ पर आएगा 13 कौन होता है? एम होता है। तो यानी कि एक प्रकार से देखिए तो वी एम, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वी एम वाला। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी डॉक्टर्स
ध्यान देना है। कह रहा है हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देयर हु आर सिंगर। सबसे पहले डॉक्टर को देखो, तो डॉक्टर में हमें मिला ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमने अपने माइंड को इतने पोर्शन के अंदर ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर्स हु आर सिंगर, सिंगर कहाँ है, सिंगर सर्किल के अंदर है, तो सर्किल के अंदर कितना पोर्शन आ गया, ये आ गया, ये इतना। तो इतना जो पोर्शन बना आपका, जिसको मैं अभी देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन बना, ये दोनों में कॉमन है। तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 10 और 9, 19, 19 वाले ऑप्शन को टिक करना है, आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट। अच्छा, तो यहाँ पर सनसेट का टाइम है, ठीक है। सनसेट का टाइम है, तो हमारा जो सन है वो कहाँ की ओर होगा, वेस्ट की ओर होगा, ठीक है। मतलब सूरज यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमने कहा ओके। टू फ्रेंड्स F1 एंड F2 वर टॉकिंग वाइल लुकिंग टू ईच अदर। दो फ्रेंड हैं जो कि एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और इफ़ F1 शैडो वॉच टू इट्स इमीडिएट राइट। अब इमीडिएट राइट, अगर F1 देख रहा है इस तरफ और सूरज की रोशनी इधर पड़ रही है, तो इसकी शैडो इसके राइट हैंड, यहाँ पर अगर ऐसे बंदा खड़ा हुआ है तो उसके राइट हैंड पे यहाँ पर क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। तो यानी F1 का मुंह इधर है, दोनों एक दूसरे, यानी F2 बंदा इधर है। तो कह रहा है विच डायरेक्शन F2 फेसिंग। तो F2 किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो ये किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में जो आंसर आएंगे केवल दो ही आएंगे, या तो नॉर्थ आएगा आपका आंसर या साउथ आएगा, ठीक है। तो अगर कभी कुछ समझ में ना आए, तो अगर तुक्का मारना हो तो इन्हीं दो में डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन पे मारा जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, कुछ इसी तरह से, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर विद द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर क्या दिया है, ADVCHA। ए होता है आपका 1, डी होता है 4, UV 22, 3 H8 A1। तो 1 से 3 जा रहे हैं, तो 1 से 3 में +2 है, 4 से 8 प्लस का 4, 22 से 1, तो ये प्लस का 5 हो गया, ठीक है। तो 2 + 4 + 5। तो यहाँ पर Q कितना लिखा है, Q लिखा है 17, S होता है 19 +2 है, V होता है 22, ये होता है 1 या 27, 1, ए को 1 लिख सकते हैं 27। तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा, जबकि हमारे अकॉर्डिंग क्या जोड़ना चाहिए, दूसरे वाले +4, कट हो गया। L होता है 12, ठीक है। N होता है 14, ठीक है, +2 है। N कितना होता है, N होता है 14 और R होता है 18, बहुत बढ़िया, +4 है। C होता है 3 और H होता है 8, +5 है, बहुत बढ़िया। तो यही वाला ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। आगे के हम चेक नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो अब एक सीरीज पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। सीरीज है 2, 2 के बाद आया है 3, 3 के बाद आया 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद 45। तो 2 से 3 कब आएगा, और 3 से 6 डबल पे आ रहा है, 6 से 15। तो देखते हैं, देखो 2 से 3 आया है, 2, 3, 6, 15, 45 और क्वेश्चन मार्क। 2 से 3 कब आएगा, जब हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 2 ज़ा 3, फिर 0.2 बढ़ाएं, 0.5 बढ़ाएंगे तो 3 2 ज़ा 6, फिर 2.5 करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 15। फिर कितना करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो 15 3 ज़ा 45, और 45 इंटू 3.5 करें, 45 इंटू 3.5 करें तो देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 22, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 13, 5 5 to 7 157.5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये इतने ही सवाल आज हमने आपके लिए लिए हैं। आई होप सो ये सारे क्वेश्चन DSSB ने
अपने PYQ में TGT के रिगार्डिंग पूछे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको यहाँ पर मेरे साथ मिलने वाला है। और आई होप सो इसी तरह से हम तैयारी करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की और अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।